उनकी शुरू की शायरी जरूर देशभक्ति और इस तरह की बात है, जो तराने वगैरह लिखे, लेकिन बाद में जब परिवर्तन पूरी तरह से वो अशराफवाद और अशराफ चरित्र का ही प्रदर्शन है। उसमें आपने देखा कि वो द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया उन्होंने, और पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वैचारिक पिता, देखिए दो बड़े नाम, दो तीन बड़े नाम, जिसमें सर सैयद का नाम, इकबाल और जिन्ना, ये बड़े फाउंडर माने जाते हैं पाकिस्तान नजरिए के, ट्यूनेशन थ्योरी के। नमस्कार। और मैं संगम टॉप का आभार व्यक्त करूंगा कि संगम टॉप लगातार जो देशज मुसलमान हैं, जिनको हम पसमानदा कहते हैं, उसके विमर्श को लगातार अपना मंच प्रदान कर रहा है। और मैं समझता हूँ कि जो इस वक्त देश में पसमानदा विमर्श को थोड़ी सी जगह मिल रही है, उसमें संगम टॉप का एक बहुत महत्वपूर्ण योगदान है। आज जिस विषय के लिए मुझे आमंत्रित किया गया है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। और जो अल्लामा इकबाल का अशराफ शरीफ पे आज हम बात करेंगे। एक बड़ी विडंबना रही है इस देश के अंदर कि जो राष्ट्र विरोधी विचारधारा के लोग हैं, या जो अशराफवादी विचारधारा के लोग हैं, या जो ट्यूनेशन थ्योरी जिसको कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग राष्ट्र हैं, वो एक साथ नहीं रह सकते हैं, इसलिए हमको पाकिस्तान अलग चाहिए, हमारा देश अलग होना चाहिए। इस तरह के जो लोग हैं, इस तरह के विचारधारा के जड़ में जो लोग हैं, उनका भारत देश में बड़ा महिमा मंडन है, और वो यहाँ मुसलमानों के आइकन बना के प्रस्तुत किए जाते हैं। तो उस पे हमारा एक प्रतिरोध है कि जो पाकिस्तान का हीरो है, वो भारत का हीरो कैसे हो सकता है। जिसने टू नेशन थियरी का प्रतिपादन किया, वो एक जो भारतीय राष्ट्र की हमारी परिकल्पना है, वहां भी वो हीरो कैसे हो सकता है। तो एक ये मिथक है, एक झूठ प्रचारित किया जाता है। तो इसी संदर्भ में, इसी कड़ी में जो है अल्लामा इकबाल का भी नाम आता है। आप जानते हैं कि सर सैयद का भी नाम आता है, और सर सैयद के नाम पर जितने अशराफ के आइकन हैं, जो पाकिस्तान के बनाने में, उसका उसका एक रूप बनाने में, उसकी वैचारिकी तैयार करने में अग्रणीय रहे हैं, उसमें सर सैयद, अल्लामा इकबाल, जिन्ना आदि का भी नाम आता है। आप देखेंगे सर सैयद के नाम पे, अल्लामा इकबाल के नाम पे देश में आपको स्कूल कॉलेजेस मिल जाएंगे, गली मोहल्ले के नाम मिल जाएंगे। तो एक एक मिथ तैयार किया गया है, इस पे हम आज बात करेंगे। इसमें अल्लामा इकबाल पे बात करते हैं। देखिए अल्लामा इकबाल जो है, इनका नाम मोहम्मद इकबाल है, लेकिन चूंकि वो इस्लाम के ज्ञाता और बहुत बड़े वो माना जाता है, तो ये जो अल्लामा का टाइटिल है, ये अक्सर जो इस्लामिक माइथोलॉजी के लोग होते हैं, उनके उनके लिए होता है ये। और जिसको मौलाना कहते हैं, और मौलाना का मौलाना, जो आलिम का भी जो आलिम होता है, उसको अल्लामा कहते हैं। यानी यानी आलिमों में भी बड़ा आलिम अल्लामा कहते हैं। तो उनका जो एक धार्मिक रुझान था, इस वजह से उनको अल्लामा इकबाल के नाम से प्रसिद्धि मिली। और अंग्रेजों ने उनको जो है नाइटहुड की उपाधि दी थी, इसलिए उनका जो सर्टिफिकेट पे नाम है, या उनका जो असल नाम है, वो सर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल है, लेकिन वो अल्लामा इकबाल के नाम से मशहूर है। और एक ये भी एक बात है कि अल्लामा इकबाल का कभी जो ब्रिटिश राज था, उसके अगेंस्ट कभी इन्होंने कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं लिखा। इस तरह की भी बात है। आप जानते हैं कि अंग्रेजों से इस देश की आज़ादी की लड़ाई में बहुत लोगों ने अपने अपना त्याग दिया, बलिदान दिया। तो एक अलग बात है, आज हम बात करेंगे अल्लामा इकबाल के ऊपर, विशेष रूप से उनकी शायरी के ऊपर। एक विडंबना रही है इस देश में, जैसा कि इंट्रोडक्शन के शुरू में ही आपने बताया कि जो है अशराफ, इस देश का जो तथाकथित क्या, स्वयंभू, जो खुद को विदेशी अशराफ कहता है, वो अपने को विदेशी भी कहता है, अशराफ भी कहता है। उसने अल्लामा इकबाल को राष्ट्रवादी, देशभक्त, गंगा जमुनी तहजीब का वाहक और कह के उनको प्रतिस्थापित किया है, उनको हीरो बना के रखा है। और बड़ी विडंबना है कि उर्दू भाषा, जो बिल्कुल इंडिया में कई भाषाओं से मिलके जो बनी, उसकी लिपि जरूर विदेशी है, लेकिन वो भारतीय भाषा मानी जाती है। और उसका जो उर्दू का एक दिवस है उर्दू के नाम पे, उसको भी अल्लामा इकबाल के नाम पे मनाया जाता है। जबकि मैं समझता इस देश के अंदर न सिर्फ मुसलमानों के अंदर, जबकि हिंदू भाइयों के अंदर भी एक से एक उर्दू पे काम करने वाले, रघुपत सहाय फिरा गोरखपुरी का आपने नाम सुना होगा, प्रेमचंद का नाम सुना होगा, कृष्ण बिहारी नूर का नाम सुना होगा, गोपी चंद नारंग का नाम सुना होगा, तो बड़ी बड़ी राजेंद्र सिंह बेदी का आपने नाम सुना होगा। उर्दू अदब में बहुत से ऐसे नाम हैं। तो एक एक हमारा भारतीय उर्दू साहित्य के किसी व्यक्ति के नाम पे उर्दू दिवस
नहीं होके एक विदेशी जो ट्यूनेशन थ्योरी या राजद्रोही रहा है उसके नाम पर उर्दू दिवस मनाया जा रहा है। बहुत आसानी से ये स्वीकार्य भी है, इसकी स्वीकारता भी समाज में है, तथा कथित हिंदू समाज का भी जो लेफ्ट लिबरल जो कहा जाता है वो भी इस बात को स्वीकार किए हुए आमतौर से, इसमें किसी को कोई एतराज नहीं है। जबकि हमें नहीं लगता कि गांधी जी के नाम पे या नेहरू जी के नाम पे या सरदार पटेल के नाम पे या और भी जो आसिम बिहारी या कबीर के नाम पे पाकिस्तान में कुछ इस तरह की चीजें हों। तो उनका जो मुख्य रूप से हम उनके जो विचारधारा रही है और उन्होंने अपने विचारधारा का जो प्रचार प्रसार, वो चूंकि वो पोएट थे, कवि थे, उस माध्यम से उन्होंने किया, तो उनकी कविता के माध्यम से हम उनकी विचारधारा की आज एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। उसमें मुख्य रूप से मैं दर्शकों को एक दो चार हेडिंग बता देता हूँ, एक एक करके हम उस पर बात करेंगे। आप देखेंगे वो द्विराज सिद्धांत के, देखिए पाकिस्तान के वैचारिक को पिता माने जाते हैं और वैचारिक पिता जो ट्यूनेशन थ्योरी है उसको पॉस्टुलेट करना, उसको प्रतिपादित करना, ये जिन्ना से पहले भी मोहम्मद अली जिन्ना से पहले ने इकबाल ने किया था। तो एक उनका जो वो है ट्यूनेशन सिद्धांत के प्रतिपादक रहे हैं वो, ठीक है। दूसरा वो उनके राष्ट्र विरोधी जो विचार है उस पर भी हम बात करेंगे। लोकतंत्र विरोधी भी उनके विचार है जिसका खुलेआम उन्होंने अपने अपने कविताओं के माध्यम से उन्होंने उसको लिखा भी है, उसमें कोई ढकी छुपी चीज नहीं, हर चीज इंटरनेट पे भी अवेलेबल है और उनके द्वारा लिखी किताबों में भी अवेलेबल है। फिर उनके एक जातिवादी विचार रहा है, नस्लवादी और जातिवादी, जहां वो अपने नस्ल की बड़ाई बयान करते हैं, बताते हैं कि हमारा नस्ल उच्च नस्ल के हैं। फिर वो जो आधुनिकता है, आप जानते हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है इस देश के अंदर और कहीं भी, जब यूरोपियंस के आने के बाद जो मॉडर्नाइजेशन है उसका भी वो विरोध करते हैं अपनी शायरी के माध्यम में। और सबसे आखिरी में जो महिला विरोधी उनके विचार हैं उस पर भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं जो पाकिस्तान द्विराज सिद्धांत के प्रतिपादक। ये बात करना इसलिए जरूरी है कि उनका जो प्रचार किया गया इस देश में उनको हीरो बनाने के लिए, उसमें उनको सबसे पहले जो है बताया जाता है कि बहुत राष्ट्रवादी थे, देशभक्त थे, गंगा जमनी तहजीब के वाहक थे, इस तरह की बात कही जाती है। तो इसमें आप देखेंगे जो ट्रू नेशन थ्योरी की बात अल्लामा इकबाल ने उस समय किया जब मुस्लिम लीग के बड़े से बड़े अशराफ नेता भी मुस्लिम हितों की वो बात करते थे, लेकिन किसी के अंदर इतना साहस नहीं था कि वो देश के बंटवारे की बात करे, देश एक अलग राष्ट्र बनाने की बात करे इस्लाम और मुसलमानों के नाम पे। लेकिन अल्लामा इकबाल ने उस वक्त ये बात की, मैं समझता हूँ कि 29 दिसंबर 1930 के प्रयागराज में जो एक अधिवेशन हुआ था मुस्लिम लीग का, उसमें उन्होंने स्पष्ट रूप से बात की। मैं दो लाइन उनके जो उनका जो भाषण था उसमें से कुछ लाइन मैं पढ़ता हूँ। उन्होंने साफ कहा था प्रयागराज 29 दिसंबर 1930 में। आप समझिए 1930 कब था, का जमाना कब था, उस वक्त मुस्लिम लीग के बड़े से बड़े नेता का इतना साहस नहीं था कि वो देश के बांटने की बात करे। अल्लामा इकबाल ने साफ कहा कि मैं पंजाब, उत्तर पश्चिम, पश्चिम सीमावर्ती प्रांत, सिंध और बलूचिस्तान को सम्मिलित रूप से एक राज्य देखना चाहूंगा। ये आप जाने कि उधर मुस्लिम आबादी ज्यादा थी, नॉर्थ इंडिया का, और नॉर्थ और जो वेस्ट का जो है हमारा जो पश्चिमी विभाग है उनके कहते, फिर उसमें कहते हैं कि वो किस तरह का राज्य चाहते हैं, एक ब्रिटिश साम्राज्य के अंतर्गत एक स्वायत्त राज्य हो या ब्रिटिश साम्राज्य से स्वतंत्र एक संगठित उत्तर पश्चिम भारतीय मुस्लिम राज्य का गठन मुझे कम से कम उत्तर भारत के मुसलमानों की अंतिम नियति प्रतीत हो। तो स्पष्ट रूप से 1930 के अंदर ही वो देश के विभाजन की बात करते हैं। वो ट्रू नेशन थ्योरी को बल प्रदान करते हुए कहते हैं कि नहीं, ये इस इलाकों में मुसलमानों का एक अलग से भारतीय मुसलमानों का राज्य होना चाहिए। और उनके भाषण में आप देखेंगे और उनका जो उनके स्पीचेज हैं, सिर्फ ये नहीं, एक उदाहरण के तौर पे मैंने ये बात कही, आप उनके स्पीचेज राइटिंग और स्टेटमेंट ऑफ इकबाल एक किताब वहां देख सकते हैं, या इन्होंने जिन्ना जो लेटर्स लिखे हैं या जो और भी मुस्लिम लीग के लोगों को जो इनके लेटर्स वगैरह लिखे गए हैं उसमें ये बात साफ तौर से दिखाई देती। और एक शायरी में उन्होंने जैसे आप, जब पार्टीशन होगा तो एक बात आ जाता था कि एक आबादी का मूवमेंट होगा एक बड़े पैमाने पे, इसको भी वो क्वालिफाई करते हैं, कहते हैं अगर इस तरह की कंडीशन बनती है, इकबाल पार्टीशन के बहुत पहले ये उनका देहांत हो जाता है, लेकिन वो इसकी वैचारिकी तैयार करने में उनका बड़ा कंट्रीब्यूशन, जिससे कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। लोग एक सवाल करते हैं कि भाई जब वो पार्टीशन से पहले दुनिया से चले गए तो आप कैसे कह सकते हैं कि वो पार्टीशन चाहते थे या देश का विभाजन चाहते थे, तो ऐसी बात नहीं है। अगर वो जीवित होते तो उसमें सरगर्म रहते। तो उन्होंने अपने शायरी के माध्यम से, वो देखिए अशराफ का एक चरित्र है, वो हर चीज को इस्लाम और मुसलमानों से जोड़ के
करता है, ताकि उसके अपने सत्ता वर्चस्व के निर्धारण के लिए वो इस्लाम और मुसलमानों का यूज करता है। ये ऐतिहासिक रूप से आप उसके चाल चरित्र से आप देखेंगे तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर से आपको दिखाई देती है। तो उसमें इकबाल का मैं एक शेर यहाँ पे कोट करना चाहूंगा। वो कहते हैं कि है तर के वतन सुन्नते महबूब इलाही। वो शेर पढ़ते हैं कि है तर के वतन सुन्नते महबूब इलाही, तेतू भी नबूवत की सदाकत पे गवाही। तो ये हिजरत की बात कर रहे हैं कि एक जगह से दूसरी जगह जाने को, ये मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो मक्का से मदीना हिजरत किया था उसको उससे जोड़ के उसको ग्लोरीफाई करते, अगर पार्टीशन होता और मास मूवमेंट होगा तो ये कोई बुरी बात नहीं है। ये तो हमारे नबी ने भी किया है और वो लोगों को उभारते हैं इस बात पे अपने शेर के माध्यम से कि है तर के वतन, यानी अपने वतन को छोड़ देना, अपने देश को छोड़ देना, ये सुन्नत महबूब इलाही है। महबूब इलाही कहते हैं कि ईश्वर का जो प्रिय है, और यहाँ ईश्वर के प्रिय से तात्पर्य मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से है, ये उनका तरीका है, अपने वतन को छोड़ देना ये उनका तरीका है। दे तू भी नबूवत की सदाकत पे गए, तू भी चूंकि मोहम्मद का मानने वाला है इसलिए तू भी उनके तरीकों को उसकी गवाही दो कि हाँ हम भी ये काम करेंगे। तो ये पूरा जो विचार की उन्होंने तैयार की, पूरा सिद्धांत की और पार्टीशन की और उसको फिर वो ग्लोरीफाई किया इस्लाम के अकॉर्डिंग। तो ये स्पष्ट रूप से, तो मैं नहीं समझता कि इस तरह के सिद्धांत वाले लोगों को जो है हम राष्ट्रभक्त कह सकते हैं या जो है राष्ट्रवादी कह सकते हैं। अब दूसरी बात हम करेंगे जो है उनके जो राष्ट्र विरोधी विचार है। देखिए इकबाल स्पष्ट रूप से जो उनके राष्ट्र विरोधी विचार है वो अपनी कविताओं में खुल के वो किसी एक भारतीय जो राज्य है या जो भारत की राष्ट्र की एक परिकल्पना थी उसका विरोध करते हुए एक वैश्विक इस्लामिक स्टेट की वो बात करते हैं, इस्लामिक राज्य की बात करते हैं। और आपने उसमें देखा हो कि बहुत पहले एक अक्सर जब मैंने आर्टिकल लिखा था इकबाल पे तो लोगों ने कहा कि भाई उन्होंने तो लिखा है सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, उसको वो तराना जो है हिंद को जो है तराना हिंदी जो उन्होंने लिखा था उसको आप देखेंगे कि उसकी धुन भी बजती है देश के अंदर, बड़ा अच्छा है, देशभक्ति से वो स्रोत है। लेकिन लोग ये बात भूल जाते हैं कि उसी इकबाल ने जो है तराना मिल्ली भी लिखा था और तराना हिंदी के बाद उन्होंने तराना मिल्ली लिखा था। तो उनका हृदय परिवर्तन होता है, शुरू में वह राष्ट्र से भक्ति से उत्प्रेरित उनकी कविताएं बहुत बहुत सी हैं, लेकिन जब वो यूरोप के दौरे से आते हैं फिर उनको लगता है कि नहीं जो है पूरी तरह से एक अशराफवाद या सैयदवाद जिसको हम लोग कहते हैं, जिसमें वो अशराफ के सत्ता वर्चस्व का ही निर्धारण हो चाहे वो इनके प्रकार किसी तरह से, तो उसमें वो एकदम साफ उन्होंने अपने शेर में लिखा है। मैं 2-3 शेर कोट करना चाहूंगा यहाँ पे। कहते हैं कि इन ताजा खुदाओं में सबसे बड़ा वतन है, जो पैरहन उसका है वो मजहब का कफन है। तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जो वतन है यानी जो देश है वो ताजा खुदा है। देखिए तो इस्लाम का एक कॉन्सेप्ट है, उससे ये कोरिलेट करके कहते हैं कि इस्लाम एक ईश्वरवादी है। तो ये एक और वो भूतों का और मूर्तियों का और अन्य देवी देवताओं का इस्लाम विरोध करता है कि सिर्फ एक ही ईश्वर है, एक इस्लामिक ही कॉन्सेप्ट है। उससे कोरिलेट करके कहते हैं कि इन ताजा खुदाओं में यानी जो नए नए जो खुदा बने हैं उसमें वतन भी है, देशभक्त और देश भी एक तरह का वतन है, और जो उसका पैरहन है वो मजहब का कफन है। कफन आप जानते हैं कि जो है वो आखिरी एक अंतिम संस्कार के वक्त जो कपड़े में लपेटते हैं उसको कफन, यानी ये सीधी सीधी बात है कि अगर आप वतन से मोहब्बत रखते हैं तो आप सीधा सीधा वो मजहब का कफन है ये कहना चाहिए, यानी देशभक्ति को जबकि आप मूल इस्लाम में देखेंगे तो मूल इस्लाम में माना जाता है कि आप जिस देश में रहते हैं उस देश से मोहब्बत करना आधा ईमान है। यानी एक जो इस्लामिक फेथ होता है वो आधा फेथ आपका यही है कि आप अपने वतन से मोहब्बत करें। तो यहाँ असल में अशराफ का चित्र रहा है कि वो इस्लाम को अपने हिसाब से व्याख्या करके और अपना हित साधन में वो काम करता है। तो इतनी बड़ी बात उन्होंने कह दी कि एकदम ये मजहब का कफन है, यानी वो भड़का रहे मुसलमानों को, विशेष रूप से पसमानदा मुसलमानों को, कि तुम अपने देश से मोहब्बत नहीं करो और एक टेरिटरी और एक क्षेत्र विशेष को देश मानना जो है वो मजहब को मुर्दा समझने के बराबर है। और फिर वो उकसाते हैं, उभारते हैं। और देखिए किस तरह से उभारते, आगे कहते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, इस्लाम तेरा देश है तू मुस्तफवी है। इस शेर को भी हम समझने का प्रयास करेंगे। देखिए वो जब कहते हैं कि बाजू तेरा तौहीद की कुव्वत से कवि है, बाजू तौहीद कहते हैं ईश्वर को एक मानना, कहते हैं कि उस जो एक ईश्वरवादी का आपका जो कंसेप्ट है वो लोगों से कहते हैं उसकी ताकत से ताकतवर है आप, मतलब उसकी शक्ति से आप शक्तिशाली हैं। और इस्लाम तेरा देश है, भारत देश नहीं है आपका,
और किसी एक क्षेत्र विशेष वो देश नहीं, पूरा इस्लाम आपका देश है। और तुम मुस्तफी है, मुस्तफा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक दूसरा नाम है। तो कहते हैं भाई तुम मोहम्मद के मानने वाले हो, तो फिर तुम इस सब चक्कर में, देश के और देश प्रेम के चक्कर में नहीं पड़ो, इस्लाम तुम्हारा देश है और पूरी दुनिया है। उन्होंने एक वो जो लिखा था तराना मिल्ली, आपको पता है कि चीनो अरब हमारा, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है हम, वतन है सारा जहां हमारा। तो पूरी दुनिया को अपना वतन का एक जो वैश्विक इस्लामिक राष्ट्र की परिकल्पना भी पेश करते हैं। तो ये एक बात मैंने बताई। फिर उसमें एक शेर और भी मैं पढ़ना चाहूंगा, तो बिल्कुल राष्ट्र विरोधी शेर है कि नज़ारे देरीना जमाने को दिखा दे, ऐ मुस्तफवी खाक में इस बुत को मिला दे। यानी ये जो देशभक्ति और राष्ट्रभक्ति का ये जो बुत तुम्हारे अंदर पैदा हो गया, ये जो मूर्ति एक सिग्निफायर के तौर पे, उसको तौहीद से और उसको एक शुरुआत के सामने रख के मुसलमानों को उभारना थोड़ा सा आसान होता है। इसमें गाइड कर रहे हैं कि जो है नज़ारे देरीना जमाने को दिखा दे, मुस्तफी खाक में उस बुत को मिला दी। यानी जो ये राष्ट्र प्रेम का जो बुत है उसको तुम खाक में मिला दो, यानी मिट्टी में मिला दो, और दुनिया को नज़ारे देरीना यानी एक पुराना अनुभवी दर्शन जो है, इसका हिंदी में ट्रांसलेशन है, वो जमाने को दिखा दो। पुराना अनुभवी दर्शन क्या है? वो इस्लाम के दर्शन को पुराना अनुभवी दर्शन बता रहे हैं कि सारा दुनिया जो है तुम्हारा है ना, चीनो अरब तुम्हारा है, हिंदुस्तान हमारा, मुस्लिम है वतन है सारा जहां हमारा। तो ये इस तरह के, और ये कोई ढकी छुपी चीज नहीं, खुलेआम इस तरह की चीज आपको देखने को मिलती थी। ये दोनों बातों से बात स्पष्ट हो जाती है कि न तो वो राष्ट्रवादी थे और न वो राष्ट्रभक्त या देशभक्त। लेकिन विडंबना इस देश में उनको राष्ट्रभक्त और राष्ट्रवादी बना के पेश किया जाता है। स्कूल कॉलेज उनके नाम पे हैं, गली मोहल्ले कॉलोनियों के उनके नाम है। और बिल्कुल हम इस पे आगे बात करते हैं। अब उनके जो हम बात करते हैं लोकतंत्र विरोधी विचारों की बात करते हैं। देखिए लोकतंत्र पे भी जो है एक बात पीछे रह गई थी, जो मैं टू नेशन थ्योरी की बात कर रहा था। इकबाल ने साफ इकबाल का ये मानना था कि मौलाना अशरफ अली थानवी की तरह वो कांग्रेस पार्टी को जो है वो खराब समझते थे और कहते थे कि कांग्रेस में मुसलमानों का बिना शर्त शामिल होना इस्लाम और मुसलमान दोनों के लिए हानिकारक। और उनका ये भी मानना था कि कांग्रेसी विचारधारा के उलमा हिंदुओं का साथ देकर बड़ी गलती कर रहे हैं। जो उस वक्त कुछ लोग मुसलमानों में जो खासतौर से विशेष रूप से जो क्लेरिक थे, उलमा थे, वो भी कुछ कांग्रेस के साथ थे, तो उनको भी वो क्रिटिसाइज करते हैं कि ये जो है कांग्रेस के साथ जाना, यानी वो कांग्रेस को एक हिंदू पार्टी कह के जो है उसको क्रिटिसाइज करते हैं। और मुस्लिम लीग, अब जब कांग्रेस को बुरा कहते हैं तो जाहिर सी बात है अब मुस्लिम लीग का महिमा मंडन करते हैं। वो बात छूट गई थी, मैंने वहाँ कहा। अब हम बात करते हैं उनके जो है लोकतंत्र विरोधी जो उनके विचार हैं। देखिए अल्लामा इकबाल का जो विचार, मैं उसको इस्लामिक विचार तो नहीं कहूँगा, वो सामंतवादी विचारधारा के और एक पुरुषवादी और सामंतवादी जो विचारधारा होता है, आगे हम बात करेंगे तो बात और स्पष्ट होगी। उसमें वो जो सेक्युलर, वो जो डेमोक्रेसी का एक प्रोसेस है, जब यूरोपियंस के आने के बाद वोटिंग का पैटर्न आया कि नहीं वोट देना है, उस पर अल्लामा इकबाल को बहुत एतराज था। और उनका एक शेर है कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना करते हैं तौला नहीं करते। तो देखिए एक जमींदार है, चाहे एक सामंत है, चाहे एक राजा है, उसका डेमोक्रेसी में क्या है कि एक ठेला लगाने वाले का भी वोट एक ही माना जाता है, ठीक है। और एक बहुत बड़ा यूनिवर्सिटी का प्रोफेसर है या बहुत बड़ा ब्यूरोक्रेट है आईएएस पीसीएस, उसका भी वोट एक ही काउंट किया जाता है। तो डेमोक्रेसी में चाहे वो सोशियो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी चाहे जितनी लो हो और बहुत ज्यादा रिच पर्सन हो, तो उसका सबका वोट एक माना जाता है। इकबाल को यहाँ एतराज था, तो वो कहते थे कि यहाँ तो बंदे को गिना जा रहा है, तौला नहीं जा रहा है, यानी उसकी हैसियत नहीं नापी जा रही। अगर कोई राजा है या जमींदार है या बड़ा आदमी है या पैसे वाला है तो वो उसका असर प्रभाव ज्यादा है। लेकिन ये कैसा सिस्टम है? वो इस सिस्टम को, यानी जो डेमोक्रेसी सिस्टम को नकारते हुए कहते हैं कि जमहूरियत एक तर्ज हुकूमत है जिसमें बंदे को गिना करते हैं तौला नहीं करते। आगे उन्होंने जो है इस पे एक और उनका मैं पढ़ना चाहूंगा शेर। वो कहते हैं कि इलेक्शन मेंबरी कौन सी सदारत, बनाए हैं खूब आजादी ने फंदे, अमिया नजार भी छीले गए साथ, निहायत तेज हैं यूरोप के रंदे। थोड़ा सा चूंकि उर्दू है ये, मैं इसको साफ करना चाहूंगा। देखिए इलेक्शन होता है, डेमोक्रेसी, मेंबर बनते हैं, चाहे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हो या चाहे मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली हो या फिर पंचायत का इलेक्शन, हर जगह मेंबर। तो उस वो सिग्निफायर के तौर पे, रूपक के रूप में ये सब चीजों कहते हैं कि इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत,
उस वक्त काउंसिल हुआ करती थी, जब अंग्रेजों ने यहाँ सिस्टम शुरू किया था 1918 और 20 के आसपास, जब डेमोक्रेटाइजेशन का प्रोसेस चल रहा तो वो लेजिस्लेटिव काउंसिल हुआ करती थी। उसकी तरफ वो कह रहे हैं इलेक्शन मेंबर ही काउंसिल सदारत, और सदारत कहते हैं अध्यक्ष को। कोई भी काउंसिल बनेगी तो उसका एक अध्यक्ष होगा। तो ये कह रहे हैं कि जो जितनी चीजें हैं, यानी ये सब लोकतंत्र के स्तंभ की तरफ वो बात कर रहे हैं कि इलेक्शन मेंबरी काउंसिल और सदारत जो है बनाए हैं खूब आजादी ने फंदे। ये इसको फांसी का फंदा कह के रूपक के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं कि ये जो आजादी आ रही है अंग्रेजों के जरिए से, या फिर हम आजाद होंगे, डेमोक्रेसी लोकतंत्र अगर लगेगा, तो ये सब जो है ना, ये आजादी के फंदे हैं, आजादी के रूप में हमारे फांसी के फंदे हैं। यानी वो पूरी तरह से लोकतंत्र का विरोध कर रहे हैं। और एक इस शेर का अगला जो शेर है, मैं उसको उसमें इन्होंने सिग्निफायर के रूप में नज्जार का यूज किया। नज्जार बढ़ई को कहते हैं उर्दू में। मियाँ नज्जार भी छीले गए साथ, निहायत तेज है यूरोप के रंदे। देखिए जो डेमोक्रेसी है, सेकुलरिज्म है, या इस तरह की जो भी कॉन्सेप्ट यूरोपियन के साथ इस देश में आए, जो जो एक बड़ा कॉन्सेप्ट है। वैसे तो देश में हमारे जो प्राचीन इतिहास में भी जो गणतंत्र का और इस तरह का जो एक आता है, जो हमारे जनपद वगैरह थे उस वक्त भी ऐसी बात आती है। लेकिन ये एक प्रसिद्ध बात है कि यूरोपियन देश के अंदर लोकतंत्र का कॉन्सेप्ट लेके आए। तो उन्होंने अच्छा उस लोकतंत्र का जब कॉन्सेप्ट है, चाहे यूरोपियन से आए, जब शिक्षा स्वास्थ्य की बात हुई, तो जो विशेष रूप से जो पेशेवर तबका था काम करने वाला, जिसको आजकल ओबीसी के अंदर अदर बैकवर्ड क्लास में आते हैं, जो शिल्पकार थे, तो उनमें से एक नज्जार को ये सिग्निफायर वो उनको लाभान्वित हुए। हम देखेंगे कि 1857 के जो क्रांति हुई थी उसके बाद थोड़ी सी सोशल स्ट्रक्चर में परिवर्तन आया, और जो लोअर कास्ट के लोग भी थे, जो बढ़ई थे या धोबी थे या इस तरह के जो पेशेवर लोग थे, जो वो उनकी भी स्थिति थोड़ी सी अच्छी होने लगी। तो उधर भी इशारा करते हुए कह रहे हैं, देखिए किस तरह से ये जो अपलिफ्टमेंट है समाज का, उसका विरोध कर रहे हैं अपनी शायरी के अंदर। वो कहते हैं कि मियाँ नज़ार भी छीले गए साथ, निहायत तेज है यूरोप के रंदे। तो ये रंदा कहते हैं जिससे बढ़ई जो है वो लकड़ी को छीलता है। तो कह रहे हैं कि मियाँ नज़ार एक सिग्निफायर के रूप में पूरी जो आप समझिए सामाजिक न्याय की अगर बात करें, तो उसमें ओबीसी एससी एसटी की जो जातियां आती हैं उनकी तरफ इशारा करते हैं कि ये लोग भी ये समझ रहे हैं कि इनका अपलिफ्टमेंट हो रहा है, ये भी तो ढंग से छील दिए गए हैं। यानी वो उसका भी विरोध कर रहे हैं कि लोकतंत्र जब आएगा, जब शिक्षा और स्वास्थ्य सब तक पहुंचेगा, तो ये उसमें वो तो ये मैं समझता हूँ कि इस तरह की विचारधारा जो है बहुत ही अगर आज के परिप्रेक्ष्य में देखेंगे तो इसको तो बहुत ही खराब और घटिया विचारधारा कही जाएगी। ये उनकी विचारधारा थी, लोकतंत्र विरोधी विचारधारा। अब हम उनकी बात करते हैं जातिवादी विचारधारा की। देखिए इकबाल के बेटे ने उनका जो उनके अपने पिताजी के उस पर लिखा है, जावेद इकबाल पाकिस्तान में जस्टिस भी रहे हैं। और हम आधुनिकता की जब विरोधी विचार पे भी उसकी हम बात करेंगे, तो उन्होंने अपने पिता को जो है ब्राह्मण बताया कि कश्मीर के हम ब्राह्मण परिवार से थे, और विशेष रूप से जो है सप्रू अपना गोत्र लिखा है उन्होंने। और इकबाल ने भी अपनी शायरी में जो है कई एक जगह जो है, फारसी पे भी एक शेर है उनका, उसमें उन्होंने अपने को ब्राह्मण कहा है। मैं वो शेर पढ़ना चाहूंगा कि उन्होंने एक जगह लिखा, और ये एक सैयद जादे को, यानी एक सैयद के लड़के को लेटर लिख रहे थे। कोई बहस मुबासा हुई होगी, और हो सके सैयद साहब ने बताया हो कि हम लोग सैयद हैं और बहुत बड़े होते हैं। तो इकबाल ने वहाँ अपने को डिफेंड करते हुए इस तरह की कोई बात कही थी। तो वो मैं पढ़ना चाहूँ कि मैं असल का खास सोमनाथी है आपा मेरे लाती मनाती, तू सैयद हाशमी की औलाद मेरे कफोखाल ब्राह्मण नेता। तो कहते हैं कि मेरे बाप दादा तो सोमनाथ के मंदिर के पुजारी थे, चूंकि मैं ब्राह्मण था, और तुम सैयद हाशमी की औलाद हो गए, तो हुआ करो। हमारे भी जो है कफोखाल जो है, यानी मैं भी जो है तो यूं मैं असल खास सोमनाथी है आबा मेरे लाती मनाती, तू सैयद हाशमी की औलाद मेरे कफोखाल। हाँ मैं भी जो है, मेरा भी हाथ पैर की जो चमड़ी है वो जो है ब्राह्मण के पुत्र की तरह, मैं भी ब्राह्मण पुत्र हूँ। तो उनके बेटे ने ये शेर कोट करते हुए लिखा है कि पिताजी किसी सैयद को लिखते हुए उन्होंने कहा था कि वो बता रहे हैं कि भाई आप होंगे सैयद, तो हम भी ब्राह्मण, हम भी आपसे कम थोड़ी हैं। तो ये बताता है कि वो इस्लाम लाने के बाद भी, जबकि इस्लाम में आने के बाद कहा जाए कि नस्ल और जात नहीं है, बड़ी मशहूर बात है। वो इस पे अलग पे हम लोगों ने संगम टाप पे बात भी किया था। मैं दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि उस टॉक को आप जरूर सुनिए। उसमें पूरी तरह से हम लोगों ने बात किया कि इस्लाम में किस तरह से सैद्धांतिक रूप से भी और जो है प्रैक्टिकली भी उसका पूरा नस्लवाद जातिवाद का ताना बना है, टेक्सटेड है। तो लेकिन ये माना जाता है कि जो है पीछे की जो चीज है, आप
ब्राह्मण से कन्वर्ट होके आ रहे हो कि आप ओबीसी से कन्वर्ट होके आ रहे हैं, दलित से कन्वर्ट होके आ रहे हो, वो कोई मैटर नहीं करता। आप मुसलमान हो गए तो आप बराबर हो गए, भाई हो गए। लेकिन यहाँ इकबाल अपनी महिमा मंडन करते हैं, और एक उनका एक फारसी का शेर है, मेरा बीनी की दरे हिंदुस्तान दिगर नमी बीनी, ब्राह्मण ज्यादा रमज आशनाए रूम तबरेज। वहां भी कहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान में देखोगे मेरा बीनी की दरे हिंदुस्तान दिगर नमी, पूरे हिंदुस्तान में देखोगे मेरे जैसा कोई नहीं मिलेगा, ब्राह्मण ज्यादा रमज आशनाए। मौलाना रूम और मौलाना तबरेज ये वो जो है सूफीज्म के बड़े पिलर माने जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं एक ऐसा ब्राह्मण का बेटा हूँ जो मौलाना रोम और मौलाना तबरेज के जो रहस्यवाद है सूफीज्म का, उससे परिचित हूँ। तो और यहाँ पे एक शेर मैं और पढ़ना चाहूंगा। देखिए, एक तो खुद को ब्राह्मण कह के मैं मंडन करना एक बड़ी विडंबना इस देश के अंदर। किसी भी मुसलमान से आप पूछेंगे, देसी मुसलमान से, तो वो ये मानता ही नहीं है कि जो है, सॉरी, वो ये मानता ही नहीं है कि जो है मैं कन्वर्टेड हूँ। सब अपने को अरब और ईरान से जोड़ते हैं। लेकिन अगर वो कभी अगर उसने मान भी लिया कि मैं कन्वर्टेड हूँ, तो हमेशा सवर्ण जातियों से कन्वर्टेड वो अपने को बताए। वो कहे कि यह ब्राह्मण से कन्वर्ट या मैं राजपूत से हूँ। आपने आमतौर से देखा, लोग त्यागी, चौधरी, इस तरह के टाइटिल, जो अपर क्लास के टाइटिल अपने नाम के साथ कैरी करते हैं, जो इस तरह के जो टाइटल्स हैं। इकबाल ने भी उसको किया है। फिर वो एक आप देखेंगे, एक बड़ा मशहूर शेर है इकबाल का, उसको अक्सर लोग इस डिफेंस में पेश करते हैं कि जो है इकबाल ने जो है जातिवाद का विरोध किया है, और वो सारे मुसलमानों की एकता की बात करते हैं। मैं उस शेर पे भी बात करना चाहूंगा। यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ मुसलमान भी हो। कहते हैं कि ठीक है, आप सैयद हो, मिर्जा हो, अफगान हो, लेकिन आप मुसलमान है कि नहीं। वो इस शेर को पढ़ के बताते हैं कि इस्लाम का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है बराबरी का, भाईचारे का, उसमें आप कहाँ फिट बैठ रहे हैं। तो देखिए, यहाँ इकबाल ने भी जो है इसमें जो नाम जो जिक्र है, सारे विदेशी जातियों के नाम है, सैयद, मिर्जा, अफगान। अगर वो सारे मुसलमानों को, या जो इंडिजिनस मुसलमान है, जो देसी मुसलमान है, कन्वर्टेड मुस्लिम है, जो भारतीय, जिसको हम पसमानदा कहते हैं, उसमें भी किसी का आप नाम नहीं। आप ये भी कह सकते हैं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, तुम जैसे नजार उन्होंने यूज भी किया है इससे पहले के शेर में, नजार ही यूज कर लेते, बड़ई धोबी भी कह लेते कि तुम सभी कुछ बताओ। तो उन्होंने सिर्फ अशराफ जातियों का वर्णन किया है और एकता की बात कर रहे हैं। यहाँ मैं एक बात और कहूंगा कि अशरफ अली थानवी ने जो फरिश्ती जेवर में लिखा है, जो कुफू का सिद्धांत लिखा है, और वहाँ बाकायदा ऊंच नीच की बात की है, और बताया कौन किससे शादी कर सकता है, कौन किससे शादी नहीं कर सकता है। तो वहाँ भी मौलाना अशरफ अली थानवी ने, जो अपर क्लास है मुसलमानों का, शेख, सैयद, मुगल, पठान, उनमें भी स्ट्रेटिफिकेशन किया है कि सैयद सबसे बड़ा होता है, उसके बाद शेख होता है, फिर पठान उससे नीचे होते हैं, मुगल उससे नीचे, इस तरह का स्ट्रेटिफिकेशन किया है। लेकिन वहां पे वो अलाउ करते हैं कि आपस में शादी कर सकते हैं। लेकिन अशरफ अली थानवी ने एकदम साफ, जो देशज भारतीय मूल के मुसलमान है, जैसे दर्जी है, बढ़ई है, या मोची है, उसका स्ट्रेटिफिकेशन करते हैं और कहते हैं कि ये आपस में शादी नहीं कर सकते। ठीक इकबाल भी उसी लाइन पे, ये अशराफ जातियों के बीच एकता की बात कर रही हूँ, तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ। लेकिन ये जो देशज पसमानदा जिसपे वो रूल कर रहे हैं, वो इसको कंसीडर ही नहीं कर। आज भी देखिए विडंबना इस देश में कि मैं हमेशा कहता हूँ कि इस देश में अल्पसंख्यक का मतलब मुसलमान होता है, और मुसलमान का मतलब अशराफ मुसलमान होता है। और भारतीय मूल के जो मुस्लिम है कन्वर्टेड, उनको तो मुख्य धारा में मुसलमान की स्वीकारता ही नहीं। वो सिर्फ दंगे में मार खाने के लिए, काउंटिंग के तौर पे, नंबर, भीड़ दिखाने वक्त वो हमें मुसलमान गिनते हैं। तो इकबाल का जो ये जातिवादी चरित्र, इन जो मैं उनके शेर के कोटेशन के द्वारा ही बिल्कुल स्पष्ट और क्लियर हो जाता है। देखिए, और अब दो टॉपिक और हैं कि आधुनिकता विरोधी विचार। आप पूरे इकबाल की शायरी को पढ़ेंगे तो कई जगह इस तरह की बातें करते हैं जहां वो मॉडर्नाइजेशन का विरोध करते हैं, और जहां वो जो भी आपने भी देखा डेमोक्रेसी का उन्होंने विरोध किया। एक शेर मैं पढ़ना चाहूंगा जो उसी शेर में था, जो हम लोग इसको पढ़ रहे थे, इलेक्शन मेंबरी काउंसिल सदारत, बनाए हैं खूब आजादी ने फंदे, मियां नज्जार भी छीले गए साथ, निहायत तेज है यूरोप के रंदे। उसी में वो आगे कहते हैं कि उठाकर फेंक दो बाहर गली में, नई तहजीब के अंडे हैं गंदे। तो जो नई तहजीब से मतलब आप समझिए कि जो यूरोपियन आए इस देश के अंदर, तो उन्होंने जगह जगह स्कूल खोला, हॉस्पिटल खोला, या जो भी वो एजुकेशन और शिक्षा, स्वास्थ्य और इस तरह की चीज को प्रमोट कर रहे थे। वो एक अलग बहस हो सकती है कि इसके पीछे ब्रिटिशर्स की नीयत क्या थी, हम उस पर बात नहीं करेंगे। तो उसको वो नई तहजीब के अंडे को गंदा कह रहे हैं, और कह रहे हैं कि इसको उठा के बाहर फेंक दो। यानी वो एक नैरेटिव तैयार कर रहे हैं कि जो मॉडर्नाइजेशन है,
ये गलत है, उसकी तरफ हमें नहीं जाना, फेंक दे। ये अलग बात है कि उन्होंने अपने बच्चे को यूरोप भेजा पढ़ने के लिए और उनके बच्चे जावेद साहब जस्टिस तक बने पाकिस्तान के अंदर मॉडर्न एजुकेशन होके, और हमसे ये कह रहे हैं कि नहीं तहजीब के अंडे गंदे हैं, बाहर फेंक दो। पसमानदा ने सारे अंडे बाहर फेंक के मदरसे में जाके टोपी पहन के और समझ रहा है कि बस। तो किस तरह से ये बेचारगी तैयार करते हैं, इस पे हम काम भी कर रहे हैं, अपने आंदोलन के जरिए से हम पसमानदा को हम जगा भी रहे हैं, हम बता भी रहे हैं। अब आखिर में हम बात करेंगे उनके जो है महिला विरोधी जो विचार है, फिर मैं आप लोगों के सवाल लेना चाहूंगा। उसमें देखिए स्पष्ट रूप से कई एक जगह मैंने जो आर्टिकल लिखा है, द प्रिंट मीडिया ने उसे छापा है इकबाल के ऊपर, उसको आप जरूर पढ़ें, और मैं चाहूंगा कि उसको अवेलेबल दर्शकों को करा दिया जाए। उसमें मैंने थोड़ा डिटेल बात किया, मैं एक दो शेर उनका पढ़ता हूँ। वो किस तरह से महिला विरोधी थे, और अगर आज के फेमिनिज्म आंदोलन के लोग अगर उसे सुनेंगे तो मुझे लगता है कि अगर इकबाल जिंदा होते तो सारी औरतें मिलकर उनको दौड़ा लेती कि भैया तुमने हमारे बारे में एक के उल्टा सीधा लिखा है। अब आप देखिए उदाहरण के रूप में मैं उनके जो है पंक्तियां पढ़ता हूं मैं उनकी। न पर्दा न तालीम नई हो कि पुरानी, निस्वानियत जन का निगहबान है फकत मर्द। यानी कह रहे हैं कि न पर्दा, अगर पर्दा सिस्टम की पर्दा से औरत की हिफाजत होती है, ये माना जाता है कि पर्दा से औरत सुरक्षित रहती है, लोगों की कुदृष्टि से बचती है। तो कह रहे हैं कि न पर्दा न तालीम, एजुकेशन भी नहीं और पर्दा सिस्टम भी नहीं, और तालीम चाहे नया हो चाहे पुराना, किसी तरह का एजुकेशन हो, उससे वो रक्षक नहीं है महिला का। निस्वानत जन का निगहबान फकत मर्द, यानी महिला के जो स्त्रीत्व का जो संरक्षक है वो केवल पुरुष है। तो ये बिल्कुल आप समझ रहे हैं कि ये बता रहे हैं कि बिना पुरुष के महिला की कोई अस्तित्व नहीं। तो ये पूरी तरह से मैं समझता हूँ कि महिला विरोधी विचार है। और एक जगह और वो लिखते हैं कि जिस कौम ने इस जिंदा हकीकत को न माना, उस कौम का खुर्शीद बहुत जल्द हुआ जर्द। उसी में आगे कह रहे हैं कि ये जो ऊपर वाली बात हमने कही कि निस्वानियत जन का, यानी ये महिला के स्त्री के अस्तित्व का रक्षक जो है सिर्फ पुरुष हो सकता है और कोई नहीं हो सकता है। जो समाज इस बात को नहीं मानेगा, उसका जो खुर्शीद यानी उसका सूरज बहुत जल्द जर्द हो जाएगा, पीला पड़ जाएगा। पीला पड़ने से मतलब वो डूब जाएगा, खत्म हो जाएगा, इस तरह की बात करते हैं। फिर वो आगे एक शेर और मैं पढ़ूंगा कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है बेजन, कहते हैं इस इल्म को अरबाब नजर मौत। वो कह रहे देखिए, अब जब मॉडर्नाइजेशन हुआ, लड़कियां एजुकेशन पढ़ने लगी, तो यहाँ जो वो कह रहे हैं कि जिस इल्म की तासीर से जन होती है बेजन, यानी जन मतलब स्त्री जो है अपना स्त्रीत्व खो देती है, जिसमें एजुकेटेड होगी तो वो जो है कार भी चलाएगी, वो मर्दों के साथ बैठ के लेक्चर भी देगी, डिबेट भी करेगी टीवी पे बैठ के। इस जब उनको लगता है कि औरत का अस्तित्व खत्म हो गया है इस इल्म से, इस एजुकेशन से, क्योंकि वो घर से बाहर आ गई। अब उनके उनके नजदीक लगता है कि बच्चे पैदा करना, घरेलू काम करना, सैयद के भी इसी तरह के विचार थे। और एक पाकिस्तान के बहुत बड़े इतिहासकार है मुबारक अली ने तो यहाँ तक लिखा है कि इकबाल के लिए औरत सिर्फ शो पीस थी। उनके बकायदा उन्होंने शेर शायरी से उनके कोटेशन भी दिए हैं। कहते हैं कि जिस इल्म की तासीर से, जो ऐसा एजुकेशन जिसकी वजह से औरत पना यानी इसका स्त्रीत्व खत्म हो जाए, कहते हैं इस इल्म को अरबाब नजर, यानी जो बड़े बड़े विचारक हैं उसको समाज का मौत कहते हैं कि औरत घर से बाहर निकल जाए, एजुकेटेड हो जाए, डिबेट करने। लेकिन जो भी मॉडर्नाइजेशन के जो उसमें हो रहा है। और एक आखिरी शेर में उनका पढ़ूंगा कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी। देखिए जो मॉडर्न एजुकेशन आप जाने इंग्लिश की बात हो रही थी, तो वो इंग्लिश सिर्फ अंग्रेजी लैंग्वेज पढ़ने की बात नहीं है, यहाँ पे वो पूरा एजुकेशन मॉडर्न सिस्टम को विरोध करते हुए कह रहे हैं कि अंग्रेजी मजाक उड़ा रहे हैं उसका। अंग्रेजियां लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। शेर से लग रहा है कि नहीं, इकबाल बहुत अच्छा कह रहे हैं कि कौम जो है, समाज जो है ना, वेलफेयर का अपना रास्ता ढूंढ लिया है अंग्रेजी पढ़ने से। लेकिन इस शेर की पूरी नज्म आप जब ऊपर से पढ़ते चले आएंगे तो ये पूरा जो है, उर्दू में इसको तंजो मज़ाह की शायरी कहते हैं, व्यंग उन्होंने किया है कि लड़कियां पढ़ रही हैं अंग्रेजी, ढूंढ ली कौम ने फलाह की राह। तो ये चंद बातें थी इकबाल के बारे में। और इससे देखिए, इकबाल एक लंबा डिबेट इस पे हो सकता है, उन्होंने बहुत लिखा है उनकी शायरी में। मैंने तो एक दो शेर पढ़ के सुनाया, पूरी की पूरी नज्म आप पढ़, उनकी कविता पढ़े, चाहे इस तरह की बातों से भरी हुई है। और उनकी शुरू की शायरी जरूर देशभक्ति और इस तरह की बात है, जो तराने वगैरह लिखे, लेकिन बाद में जब उनका विवर्तन पूरी तरह से वो अशराफवाद और अशराफ चरित्र का ही प्रदर्शन है, उसमें आपने देखा कि वो द्विराज सिद्धांत का प्रतिपादन किया उन्होंने, और
पाकिस्तान के अंदर पाकिस्तान के वैचारिक पिता देखिए, दो तीन बड़े नाम, जिसमें सर सैयद का नाम, इकबाल और जिन्ना, ये बड़े फाउंडर माने जाते हैं पाकिस्तान नजरिए के, ट्यूनेशन थ्योरी के। फिर उनके हमने राष्ट्र विरोधी विचार आपने देखा, लोकतंत्र विरोधी लोगों ने उनकी शायरी में देखा, जातिवादी देखा, जो नस्लवाद बताते हैं उसको बढ़ावा दे रहे हैं, और आधुनिकता विरोधी विचार, अपने लड़कियों को मॉडर्न एजुकेशन देते हैं और दूसरे को कहते हैं कि नहीं, तहजीब के अंडे गंदे, उनको बाहर फेंक दीजिए। तो ये चंद बातें थी जो इकबाल के अशराफ चरित्र को उजागर कर रहे हैं, जिससे हम आसानी से उन अशराफ चरित्र को समझ सकते हैं। जी, मैं समझता हूँ कि मैंने अपनी बात पूरी कर ली। अब अगर दर्शकों को कोई सवाल है तो वो पूछ सकते हैं। तो पहला प्रश्न मेरा ये है कि इकबाल पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि माने जाते हैं, फिर भारत में उनके नाम पर उर्दू दिवस मनाने का क्या औचित्य है? देखिए, हमने शुरू में बात कही कि इस देश में पहले आप अशराफवाद जब तक आप नहीं समझ, थोड़ा समझिए। देखिए, मुस्लिम समाज को एक मोनोलिथ समाज मान के प्रस्तुत किया जाता है कि सारे मुसलमान एक हैं, और जबकि ये बात बिल्कुल नहीं है। स्पष्ट रूप से देसी विदेशी मुसलमान का विभेद है। आप किसी भी मुसलमान से बात कीजिए तो उसके भाषा से, उसके बात विचार से, उसके आचरण से आप समझ जाएंगे कि ये इंडिजिनस मुस्लिम है या बाहर का मुसलमान है। कुछ बात ये थी, जो इंडिजिनस मुस्लिम है, चूंकि मुख्य धारा में जो विदेशी मुसलमान है, अशराफ मुसलमान है, उन्हीं को मुसलमान माना जाता है, शेरवानी पहने हुए, अच्छी उर्दू बोलते हुए, ऐन गैन काफ हलक से निकालने वाले को। तो पसमानदा भी जो है ना, वैसे ही बनने का प्रयास करता है, और फिर वैसे ही शेरवानी पहन के, टोपी लगा के उर्दू बोलने का प्रयास करता है। वो वहाँ थोड़ी सी दिक्कत होती है, लेकिन आमतौर से आप थोड़ा सा ध्यान देंगे तो आप पहचान सकते हैं उसको। अब ये जब मोनोलिथ नहीं है, तो अशराफ वर्ग जो है मुस्लिम समाज को लीड करता है। उसका अशराफवाद का मतलब यह है कि वो अपने सत्ता वर्चस्व को एन केन प्रकार मेंटेन करना चाहते। इसलिए जब उनके शासन प्रशासन का जब डाउनफॉल होने लगा ब्रिटिशर्स के आने के बाद, और उन्हें लगा कि नहीं, अब इस देश में नहीं होता, उनका एक डर था, तो उन्होंने इस देश को ही बांट लिया। वो पूरा मुस्लिम सांप्रदायिकता शुरू किया उन लोगों ने, और फिर बहुत सी उसमें बातें आती हैं, खिलाफत आंदोलन, फिर ट्यूनेशन थ्योरी, और ये नहीं, हम लोग अलग अलग राष्ट्र एक साथ रह ही नहीं सकते हैं। तो जो इनके हीरो रहे हैं, पार्टीशन होने के बाद भी जो यहाँ स्टाफ रह गए, मैं हमेशा कहता हूँ, खुले स्पष्ट रूप से कहता हूँ कि जो कांग्रेस पार्टी के अंदर जो अशराफ थे, विशेष रूप से जो रफी अहमद की, मौलाना आजाद की, मैं ये हमेशा कहता हूँ, मौलाना आजाद पे मेरा एक आर्टिकल है जो राष्ट्रीय सहारा ने छापा था नवंबर के महीने में, 30 तारीख में। मौलाना आजाद का जो वो है, तो उनका कंट्रीब्यूशन ये था कि जितने मुस्लिम लीगी थे या जो भी स्टाफ इस देश में बच गए थे, उनको गांधी टोपी पहना के वो कांग्रेस में शामिल करके उनके सत्ता वर्चस्व को बनाए रखा। एक उदाहरण मैं देना चाहूंगा, पटना कंस्टिट्यूंसी में जब 1946 के इलेक्शन होते हैं, जिसमें मुस्लिम लीग को माना जाता है कि चारों तरफ से जीत गई थी, इलेक्शन पे भी बात होना चाहिए, उसमें पसंदा प्रतिरोध जबरदस्त आसिम बिहारी के नेतृत्व में। तो उसमें सैयद जफर इमाम जो थे, पटना से मुस्लिम लीग की टिकट पे जो जीते थे, पार्टीशन के बाद वो यहीं रह जाते हैं, और फिर उसी पटना सिटी के सीट से, कंस्टिट्यूंसी से, कांग्रेस ने उनको टिकट देके इलेक्शन जीता है। तो इस तरह से वो अपना रूप बदल लेते हैं। तो इस देश में चूंकि उस आइकन्स को जिंदा रखना जरूरी है, अशराफात को जिंदा रखने के लिए, इसलिए देखिए, सर सैयद, अल्लामा इकबाल और मौलाना आजाद तो देश में ही रह गए थे, तो उनका भी भाई साहब बड़ा महिमा मंडल है। लेकिन हमें नहीं लगता कि आप हमारा लेख पढ़ेंगे मौलाना आजाद को, तो मैंने साफ रूप से लिखा है। तो ये जो बुद्ध और मूर्ति का ये विरोध करते हैं, और खुद अपने अशराफवाद के जो प्रतीक, जो बुद्ध हैं, उनको वो जीवित रखते हैं। इसलिए आप देखेंगे सर सैयद के नाम पे, अल्लामा इकबाल के नाम पे, सर सैयद के नाम पे तो डाक टिकट भी इंडिया में मिल जाता है, पाकिस्तान में भी डाक टिकट निकलता है, इंडिया में भी डाक टिकट निकलता है। तो वो अशराफ उसको दोनों जगह हीरो बनाए हुए। और जो इंडिजिनस मुसलमान हैं, जैसे बाबा कबीर हैं, आसिम बिहारी हैं, नूर मोहम्मद हैं, और बहुत से नाम है, अब्दुल करीम अंसारी हैं, ये अभी मॉडर्न में देखें, एपीजे कलाम है, बीर अब्दुल हमीद हैं, या शहनाई वादक बिस्मिल्लाह खां हैं। इनके आप कहीं नहीं नाम देंगे, इनके नाम पे ना उर्दू दिवस कुछ नहीं, इनकी जयंतियां भी अशराफ नहीं मनाता। आप देंगे एपीजे कलाम एक बड़ा नाम है भारतीय मुसलमानों में, और उन्होंने न सिर्फ एक राष्ट्रपति के रूप में बल्कि एक साइंटिस्ट के रूप में इस देश में बड़ा योगदान है। लेकिन आप देखेंगे आमतौर से अशराफ उनकी जन्मदिन को नहीं मनाता है। वो सर सैयद डे मनाएगा, वो उर्दू डे मनाएगा अल्लामा इकबाल के नाम पे, तो वो अपना अशराफवाद जीवित रखना चाहता है, इसलिए उसका महिमा मंडन करता है, झूठा महिमा मंडन करता है, अपने अशराफवाद को जीवित रखता है, मुस्लिम सांप्रदायिकता को जीवित रखता है, और इसके जीवित रखने का उसका सीधा उसके पीछे मकसद होता है अपने सत्ता वर्चस्व को बचा के रखना, बना के रखना। मेरा अगला प्रश्न आपसे ये है कि क्या देश के विभाजन के विचार देने वाले अल्लामा इकबाल पहले व्यक्ति थे,
क्या मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के प्रणेता भी इकबाल ही थे? क्या यही कारण है कि वे पाकिस्तान के राष्ट्रीय कवि हैं और वहां उन्हें अल्लामा इकबाल कहा जाता है? देखिए, इकबाल से पहले जो ट्रू नेशन थ्योरी की परिकल्पना मैं समझता हूँ 1883 या 82 में सर सैयद ने इसको सेपरेट इलेक्टोरेट की मांग किया उन्होंने, और कहा कि जो है हम सेपरेट हैं, अलग हो सकते हैं। वहां से ट्रू नेशन थ्योरी की सर सैयद इसके जन्मदाता है और इकबाल इसके प्रतिपादक है। उन्होंने बकायदा एक थ्योरी बना के इसको पॉस्टुलेट किया, चूंकि वो बहुत विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने उसको आगे किया। तो ये जो पहला सवाल था, और क्या सवाल था आपका? तो क्या जी। मुसलमानों के लिए अलग राष्ट्र पाकिस्तान की मांग के प्रणेता भी इकबाल थे? हाँ बिल्कुल, देखिए, जिन्ना तो बहुत बाद में आते हैं, और जिन्ना के जो बाद की जितने काम है उसके वैचारिकी जो इकबाल तैयार करके गए थे, और इकबाल के जो लेटर्स जिन्ना को है, जिन्ना को गाइड करते हैं और वो बताते हैं, तो पूरी वैचारिकी, इसलिए उनको पाकिस्तान का वैचारिक पिता कहा जाता है। जो बत्तख मियाँ थे, जिन्होंने गांधी जी की जान बताई थी जब अंग्रेज उनको जहर दे रहे थे, वो रसोईया थे अंग्रेजों के। तो उन्होंने गांधी जी को बता दिया था कि इस खाने में जहर है, आप मत खाइएगा। उसके बाद से अंग्रेजों ने उनको सजा दी, बत्तख मियाँ, वो जो बुनकर बिरादरी से, तो उनके नाम पे बिहार गवर्नमेंट ने मूर्ति जब लगाना चाहिए तो आप लोगों ने विरोध किया कि भाई इससे मुसलमान नाराज हो जाएंगे, इस्लाम में मूर्ति लगाना हराम है, तो उनके नाम पे गेट बन गया। तो इस तरह से वो पसमानदा विभूतियों को नजरअंदाज करने के लिए इस्लाम, और वो अपना पुराना वही धर्म और उसका जो मजहब का वो जो लेके आता है इस्लाम मुसलमान। लेकिन यही अशराफ मौलाना आजाद की मूर्ति जब पार्लियामेंट में लगाई जाती है उसका विरोध नहीं करता है। अल्लामा इकबाल की मूर्ति पाकिस्तान के अंदर आपको मिल जाएगी खूब आराम से। और ये बुत तोड़ने की बात करते हैं, बामियान की बुत की मूर्ति गिरा देंगे, अल्लामा इकबाल की मूर्ति को जो है बचा के रखेंगे, मौलाना आजाद की मूर्ति को बचा के रखेंगे। और पसमानदा, अगर मैंने कई बार बात किया कि आसिम बिहारी की प्रतिमा लगनी चाहिए, वो चूंकि उन्होंने ट्यूनेशन थ्योरी का प्रबल विरोध भी किया था, और जो है आज़ादी की लड़ाई में भी उनका कंट्रीब्यूशन है, तो लोग कहते हैं कि नहीं इस्लाम के खिलाफ है। तो जब इस्लाम का यूज अशराफ करना जानता है, वो जानता है कि किस तरह से इस्लाम का यूज करके, इनकी बस एक चीज पकड़ी रही कि अपने सत्ता बरचस के लिए ये इस्लाम का भी यूज करते हैं, मुसलमानों का भी यूज करते हैं, और उसका अलग से एक्सप्लेन करके अपने फेवर में इस्लाम को वो लेके आते हैं। तो अल्लामा इकबाल की मूर्ति पाकिस्तान में इस बात का जो है परिचायक है कि वो जो है अपने सत्ता बरचस के लिए मूर्ति भी लगा सकते हैं, इसमें कोई बड़ी बात नहीं। कि मैं असल का खास सोमनाती, अब मेरे लाती व मनाती, तू सैयद ए हाशमी की औलाद, मेरे कफ एक काक ब्राह्मण जादरा। कि राष्ट्रीय विरोधी विचारधारा रखने वाले व्यक्ति जातिवादी की विचारधारा में अपनी कविता में अपने आप को ब्राह्मण का वंश होने पर इतनी तारीफ क्यों करते हैं? वो असल में चूंकि वो ये बात थी कि वो कन्वर्टेड है, उनके बारे में ये भी कहा जाता है कि वो पसमानदा दर्जी बिरादरी से थे। लेकिन जो प्रमाणिक बात है, उनके पुत्र जावेद इकबाल साहब जो पाकिस्तान में जस्टिस रह चुके हैं, मुझे लगता है वो दुनिया में नहीं है, उन्होंने जिंदा रूद एक किताब लिखी अपने पिता के ऊपर, उसमें वो अपने को कश्मीरी ब्राह्मण कहते हैं और विशेष रूप से सप्रू गोत्र बताते हैं। देखिए, इंडिया में एक बड़ी, भारत में हमारे एक विडंबना रही है कि यहाँ पे एक तो मुसलमान अपने को कन्वर्टेड मानता नहीं है, अगर वो मानता भी है तो वो अपने को सवर्ण जातियों से कन्वर्टेड बताता है कि मैं पंडित जी से कन्वर्टेड हूँ, तो मैं क्षत्रिय हूँ, तो मैं राजपूत हूँ। तो इवन बनिया भी अपने को नहीं बताता है, और ओबीसी कास्ट से तो, और दलित कास्ट की बात छोड़ दीजिए, आदिवासी बात छोड़ दीजिए, तो ओबीसी ओबीसी तक का नहीं बताते हैं। तो वो एक ऑरा क्रिएट करने के लिए, एक मान सम्मान के लिए, और वो जो शेर जो आप पढ़ रही हैं उन्होंने किसी सैयद को लिखा था कि वो नाम नहीं आता, तो उन्होंने बताया कि भाई आप सैयद होंगे, ठीक है, मैं भी ब्राह्मण हूँ। तो एक वो ये बताना कि भाई ठीक है, कन्वर्टेड हूँ मैं, बाद में मुसलमान हुआ हूँ, ये भी एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट है कि जो बाद में मुसलमान होता है वो लोअर कैटेगरी का मुसलमान माना जाता है और उसकी शादी नहीं होगी। या ये मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की किताब में भी इस बात को कुफू के सिद्धांत में लिखा गया है कि जो पुराना मुसलमान है वो नए मुसलमान एक बराबर नहीं हो सकते हैं। जिनके 3 पीढ़ी पहले मुसलमान है वो अभी मुसलमान हुआ, एक अलग बहस है में पूरा ऊंच नीचे, उसमें आप देख सकते हैं। मैंने मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड पे बात भी किया है और इस पे एक आर्टिकल भी हमारा है। तो एक ऑरा क्रिएट करने के लिए, भौकाल बनाने के लिए साहब हम भी हैं, इसीलिए आप देखेंगे आप कश्मीरी ब्राह्मणों की टाइटल है किचलू है, भट्ट है, त्यागी है। उत्तर प्रदेश में भी आप पश्चिम में देखेंगे बहुत लोग त्यागी अपने नाम के, चौधरी मुसलमान होने के बाद भी। कि जातिगत जो नाम है अपर क्लास, हिंदू अपर क्लास का जो सवर्णों के नाम है वो टाइटल को कैरी करते हैं, वो एक ऑरा क्रिएट। जब आप मुसलमान हो गए तो फिर आप कास्टिज्म तो आपके यहाँ है भी नहीं, आप बहुत क्लेम भी करते हैं, तो फिर आप क्यों बता रहे हो कि मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, मैं ये हूँ, मैं वो।
ये बताता है इनकी जो है मानसिकता, जो सामंतवादी मानसिकता है, जो वर्चस्ववादी और जातिवादी मानसिकता, वो इस मानसिकता के द्योतक है।